क्लास 5। कैसे बच्चों, कैसे रही आपकी छुट्टियां? मुझे आशा आपने खूब एंजॉय किया होगा और साथ ही आपने दिए गए कार्य को याद भी किया होगा। बच्चों, आपसे एक शिकायत है। इतना कहा मैंने आपको कि आपको छुट्टियां सिर्फ घूमने के लिए नहीं दी गई हैं, आपको पढ़ाई भी करनी है और अपने अधूरे कार्य को भी पूरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब आप लोगों ने मुझे पूरा कार्य नहीं दिया। कई बच्चों ने अभी तक मुझे सिर्फ 1 या 2 असाइनमेंट भेजे। बहुत गलत बात है बच्चों, ये बार बार कहने के बावजूद भी कार्य को पूरा नहीं किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि पिछली बार भी आपने परीक्षाएं दी और आपको ये जो होमवर्क दिया गया उसके भी आपको नंबर मिले। एक होमवर्क आपका 2 मार्क्स का है। छुट्टियों से पहले हम आपको 8 होमवर्क दे चुके हैं और परीक्षा तक आप पर 10 होमवर्क पहुंच जाएंगे, यानी 10 होमवर्क के आपको 20 मार्क्स। एक होमवर्क आपका 2 मार्क्स का है। यदि आप होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो कैसे आप याद करेंगे? और याद भी नहीं करेंगे और होमवर्क भी नहीं करेंगे तो आप ना तो लिखित परीक्षा अच्छे से दे सकते हो और ना ही आपको होमवर्क के मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बच्चों, अभी भी आपके पास समय है। परीक्षा से पहले जो आपकी पूर्व अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है इसी महीने में, उससे पहले आप अपने सारे अधूरे कार्य को पूरा कर लीजिए। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। आपको तो पता ही है, अभी तो पढ़ाई ऐसी ही चलेगी, इसलिए घर पर रहकर अपना कार्य अच्छे से कीजिए और याद भी कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 3 उपकार आगे बढ़ाओ इसका वाचन करवाऊंगी और समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले मैं इस पाठ के अंदर क्या है वो बताना चाहती हूँ। यानी इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको बता दूँ। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही संभव है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकाश पाताल का अंतर होता है, लेकिन कुछ बच्चों को चाहते हुए भी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे ही किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करना सबसे बड़ा उपकार है, यानी परोपकार है। इसी पाठ के माध्यम से लेखक ने इस तथ्य को दर्शाया है, यानी इन बातों को आपको समझाया है। तो ध्यान दीजिएगा। सागर ने अपनी संस्था नूतन निर्माण का उद्घाटन करने के लिए सुधीर के मामा सेठ त्रिभुवनदास जी को बुलाया है। सागर हाथों में माला लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, पर वह 20 साल पुरानी यादों में खो गए। सागर ने अपनी संस्था नूतन मतलब नया, निर्माण मतलब बनाने, जो नूतन निर्माण का उद्घाटन मतलब शुभारंभ करने के लिए सुधीर के मामा यानी दोस्त के मामा सेठ त्रिभुवनदास जी को बुलाया। सागर हाथों में माला लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी उनका इंतजार कर रहा है। प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रहा है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है। चारों तरफ क्या है? लोगों की भीड़ है, पर वह 20 साल पुरानी यादों में खो गया, यानी वो 20 साल पुरानी बातों को याद करके उन बातों में खो चुका है। सागर, रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे? सुधीर ने पुकारा। सुधीर जो उसका दोस्त है वो सागर को भागते हुए देख रहा है, तो उसने कहा कि सागर रुको, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? सागर तेज कदमों से चला जा रहा था। आज सुबह देर से नींद खुली थी, इसलिए उसे फैक्ट्री में जाने में देर हो गई। आज उसकी आंख देर से खुली, इसलिए
इसलिए वो भाग रहा है क्योंकि उसको फैक्ट्री में जाने के लिए देरी हो गई थी। उसने सुधीर के बस्ते की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए खाने के डिब्बे की तरफ। सुधीर की ओर देखते देखते उसे अपना स्कूल, अपने दोस्त, खेल का मैदान आदि एक एक करके याद आने लगे। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करे। जब वह भाग रहा था तो सुधीर ने उसे रुकने के लिए कहा। वह इसलिए भाग रहा था क्योंकि आज उसकी आंख देर से खुली और उसके फैक्ट्री जाने के लिए उसको देर हो गई थी। उसे सुधीर के बस्ते की तरफ देखा और अपने हाथ में खाने के डिब्बे की तरफ देखा। सुधीर के हाथ में तो बस्ता था और उसके हाथ में खाने का डिब्बा था। फिर अपने हाथ में जब उसने डिब्बे को देखा तो उसको अपना स्कूल, अपने दोस्त, खेल का मैदान आदि बहुत सारी बातें याद आ गई। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। सुधीर और सागर में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उससे क्या बातें करे। क्यों रे सागर स्कूल क्यों छोड़ दिया? सुधीर कहता है, क्यों रे सागर तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? क्या बात हो गई? सुधीर ने गुस्से से पूछा। उसे सागर से पूछा कि क्या बात हो गई, तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? इस प्रश्न ने सागर के दर्द को और बढ़ा दिया। जब सुधीर ने उससे पूछा कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया तो उसके इस प्रश्न ने सागर के दर्द को, जो मतलब उसको स्कूल न जाने का दर्द था, उस दर्द को और बढ़ा दिया। उसने कहा कि माँ ने छुड़वा दिया। क्यों? सुधीर ने पूछा। सुधीर ने उससे पूछा कि माँ ने क्यों छुड़ा दिया? क्योंकि मुझे भी कुछ कमाना चाहिए। सागर ने कहा, इसलिए छुड़ाया क्योंकि मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, इसलिए स्कूल छोड़कर कारखाने में लगवा दिया। इसलिए मुझे स्कूल छुड़वाया और कारखाने में नौकरी पर लगा दिया। बहुत गलत किया। पिताजी कहते हैं बच्चों को स्कूल में केवल पढ़ना चाहिए। सुधीर कहता है सागर को कि यह तो बहुत गलत किया। मेरे पिताजी कहते हैं कि इस उम्र में बच्चों को सिर्फ पढ़ना चाहिए, केवल पढ़ना चाहिए। बात बिल्कुल सच है। उसे भी स्कूल जाना अच्छा लगता था, पर क्या करे। दोनों बच्चे चलते चलते एक चौराहे पर पहुंच गए। सागर कहता है सुधीर को, जब सुधीर ने कहा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि इस उम्र में बच्चों को केवल पढ़ना चाहिए, तो उसकी बात का जवाब देता है कि ये बात तो बिल्कुल सच है। मुझे भी स्कूल जाना अच्छा लगता था, पर वो क्या करे। दोनों बच्चे चलते चलते ऐसी बातें करते करते एक चौराहे पर पहुंच गए थे। यहाँ से एक रास्ता स्कूल की ओर जाता है और दूसरा फैक्ट्री की तरफ। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी राह ली। जब वो चौराहे पर पहुंचे, दोनों बातें करते करते, तो उससे एक रास्ता कहाँ जाता है? फैक्ट्री की तरफ, कारखाने की तरफ, जहाँ पर कि सागर काम करता था। और दूसरा रास्ता कहाँ जाता था? स्कूल की तरफ, जहाँ पर कि सुधीर पढ़ाई करता था। कई दिन बीत गए। एक दिन सुधीर ने आवाज लगाई, सागर आओ, मैं, अशोक, रमन, संदीप सब क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे चौके छक्के देखे। बहुत दिन बीत गए तो एक दिन सुधीर ने सागर को आवाज लगाई कि सागर तुम आओ, आज मैं, अशोक, रमन, संदीप सब क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे चौके छक्के देखे। यानी पहले, काफी पहले जब देखते थे उसके चौके छक्के थे, तो क्या कह रहा है कि तुम्हारे चौके छक्के नहीं देखे हमें बहुत दिन हो गए। सागर सुधीर के आग्रह को टाल नहीं सका। जो उसने आग्रह किया था उसे वो टाल नहीं सका था और सब मिलकर बोला, हाँ हाँ मुझे एक बार खेलने दो तो दिखाऊंगा। सागर ने सुधीर के आग्रह को नहीं टाला। यानी उसने जब उसको खेलने के लिए बुलाया तो उसने कहा ठीक है। सब कुछ भूल कर बोला कि हाँ हाँ मुझे भी एक बार खेलने तो दो तो मैं दिखाऊंगा। सुधीर के नए दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी हमेशा सकारात्मक होती है। सागर और सुधीर भी हंसने लगे। सुधीर के जो नए दोस्त थे वह खिलखिलाकर क्या करने लगे? हंसने लगे।
और हंसी क्या होती है, हमेशा संक्रामक होती है। सागर और सुधीर भी हंसने लगे। संक्रामक मतलब संक्रमण। चलो जरा देखें कितना दम है। सबके लीडर रमन ने कहा। जब सभी लोग इसकी बात पे हंसने लगे, एक हंसा दूसरा हंसा, तो यानी सबके सब हंसने लगे। ठीक है, तो सागर और सुधीर भी हंसे। चलो जरा देखें कितना दम है। किसने कहा? सबके जो लीडर था रमन ने कहा। रमन ने कहा कि चलो देखते हैं इसमें कितना दम है, सागर में कितना दम है। चुनौती मिलते ही सागर की बाहें फड़कने लगी। अब चुनौती जब उसको मिली तो सोचने लगा, यानी उसकी बाहें फड़कने लगी, कैसे की वो, मतलब उसको उत्सुकता हुई कि मैं अब आज चौके छक्के जरूर मारूंगा। जब दूसरा कोई कहता है तुम यह काम नहीं कर सकते, तो अपने अंदर दुगनी हिम्मत आ जाती है। आपको कोई चुनौती देता है तो आपको लगता है ना कि इसने मुझे कैसे चुनौती दी, तो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं। उसने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। उनको चुनौती देने का क्या मतलब था कि उनको लगा कि ये ऐसा काम नहीं कर सकता। तभी उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं कि तुम में कितना दम है। यानी उसने उसको सागर को चुनौती दी। तो चुनौती मिलते ही सागर की बाहें भी फड़कने लगी। अब जब कोई दूसरा ऐसा कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो अपने अंदर दुगनी हिम्मत आ जाती है। यानी मन करता है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं इस काम को जरूर करूंगा। बस फिर क्या था, सागर ने बैट से गेंद को ऐसा मारा कि लड़के वाह चौका ये छक्का कहते कहते कूदते रहे। रन लेने का तो मौका ही नहीं मिला। जब उसे चुनौती मिली, उसने चुनौती को स्वीकार किया। तो फिर क्या था, सागर ने बैट से गेंद को ऐसा मारा कि लड़के बार बार वाह चक्का वाह छक्का। होता है ना, आप जब घर पर बैठकर मैच देखते हैं और जब इंडिया बैटिंग करती है, आप देखते हैं कि आपका प्रिय खिलाड़ी, चाहे विराट कोहली हो, कोई भी खिलाड़ी, जब आपका प्रिय खिलाड़ी खेलता है और वो चौके छक्के मारता, तो आपका मन करता है ना घर के अंदर ही बैठे बैठे कि काश मैं भी होता तो मैं भी चौके छक्के मारता। लगता है ना ऐसे, और आप कितना उत्साहित होते हैं, आपको कितना जोश आता है। उसी प्रकार से लड़के जब उसको देख रहे थे कि वो चौके छक्के मारा है, तो बार बार कहते वाह चौका ये छक्का कहते कहते सब कूदते रहे। आप भी अपने घर पर ऐसे करते हैं ना, जब मैच देखते हैं तो आप अपनी जगह जहां बैठे रहते हैं आप उठ जाते हैं। जब चौका लगता आप उठते हैं, आप खुशी मनाते हैं, सबके सब घर पे चिल्लाते हैं वाह चौका, आप ताली बजाने लगते हैं खुशी के मारे। तो उसी प्रकार से सागर के चौके छक्के मारने पर सब लोग वाह चौका वाह छक्का कहते रहे और कूदते रहे। रन लेने का किसी को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सागर तो चौके छक्के मारता रहा, तो कोई रन ले ही नहीं पाया। यानी दौड़कर रन नहीं लिया, चौके छक्के मिल गए। तो उसने उनकी चुनौती को स्वीकार किया, उसके अंदर दुगनी हिम्मत आई। इस प्रकार से उसने अच्छे से मैच खेला। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक वाचन करवा रही हूँ। आप इसको अच्छे से वाचन करेंगे, इसको समझेंगे। इसके कठिन शब्द अर्थ तो आप पूरे पाठ के करेंगे, लेकिन जब मैं आपको कार्य दूंगी तो जहां तक मैंने आपको वाचन कराया है वहीं तक मतलब मैं क्वेश्चन दूंगी, उतना ही उसी के बीच से मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगी, उतना ही आपको करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बार फिर से कह रही हूँ कि अच्छे से वाचन करें। आपको पता है कि परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। आपको जितना मैंने पढ़ाया है साहित्य का, व्याकरण का, उसी से संबंधित आप पर कार्य आएगा। आप जितना पढ़ेंगे और अच्छे से, यानी प्रश्न पत्र में वही कार्य होगा, लेकिन ये नहीं कि जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं आप सिर्फ उनको याद करें। बीच से कहीं से भी, जहां तक पढ़ाए का मतलब है कि
जितने पाठ मैंने हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में पढ़ाए हैं, उतने पाठ से संबंधित ही कार्य आपको आएगा। मैंने आपको पूरे पाठ पढ़ाए हैं, जो भी पढ़ाया है पूरा पढ़ाया है, यानी जितने पाठ कराए पूरे कराए हैं, समझाया है। उसके बीच से कहीं से भी कोई भी प्रश्न मैं आपको पूछ सकती हूँ। ये नहीं कि जो होमवर्क में दिया है वही पूछा जाएगा, उसके अलावा भी मैं आपको प्रश्न दे सकती हूँ। इसलिए आप ध्यान से पाठ पढ़ेंगे और अपना कार्य मन लगाकर करेंगे। और जिसने भी मुझे होमवर्क नहीं भेजा है बच्चों, मुझे जल्दी से जल्दी होमवर्क भेजें और अच्छे से कार्य करें और परीक्षा की तैयारी की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।